उनका सबसे पहला रहता था कि भक्तों को लोग हाथ पकड़ के हटाते हैं, इस समय तक लोग लाइन में लग के इस बार ना करें, क्योंकि बहुत उस पे बनाने में हम लोग को और गैस का जो प्राइस है और इलेक्ट्रिसिटी के बाद 3.5 लाख लोग आए थे इस बार। अयोध्या जी से लगभग आरती के पश्चात के भाव को भी समझा जाना चाहिए और इस बार जब बैठेंगे तो जरूर उनकी आवाज जनता की। देखिए, कल रामनवमी है और इस रामनवमी के अवसर पर महावीर मंदिर में धूमधाम से इंतजाम किए जा रहे हैं। दर्शकों को ये जो या फिर यूं कह लें जो श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए मंदिर के सचिव सायन कुणाल जी हैं। सायन जी, वीर कुंवर सिंह पार्क से ही लाइन की व्यवस्था की गई है, कब से पट खुलेगा और कितने लोगों का आने की संभावना है? लगभग 2 बजे पट खोल दिया जाएगा, 2 से 2:15 आरती होगी और आरती के पश्चात दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद निरंतर लोग दर्शन करते रहेंगे। बीच में 2 बार आरती होगी, एक बार भोग के लिए पट बंद किया जाएगा। पिछले बार 3.5 लाख लोग आए थे, इस बार 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अच्छा, पुजारी को लेकर के भी चर्चा है, जो अयोध्या से पुजारी आने वाले, ऐसी बातें हैं क्या? हाँ, कुल मिलाकर 50 पुजारियों की आवश्यकता होती है। अयोध्या जी से लगभग 10 पुजारी आ रहे हैं। 10 पुजारी आ रहे हैं। हाँ, और मतलब क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें दिक्कत नहीं हो रास्ते में या फिर मंदिर में? एसी भी शायद आपने 80 टन का अंदर में 80 टन का एसी लगाया गया है। बाहर में शरबत के काउंटर, शौचालय की व्यवस्था, भजन संध्या के लिए मंच बनाए गए हैं और एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। 20 एलईडी स्क्रीन बाहर में रहेगा। तो भक्तों के हित में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं इस बार और अच्छे से रामनवमी बीते, यही मंशा है। एक सवाल और, जैसे कि मान लो लाइन बहुत लंबी होती है, प्रशासन के द्वारा जो है एक चीज़ होता था, मतलब आपके जो पूज्य पिताजी थे उनके द्वारा ये होता था जो श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो इसका वो ख्याल रखते थे। आप किस प्रकार से ख्याल रख रहे हैं? हम लोगों ने मैंने एक चिट्ठी लिखी थी एसएसपी और डीएम साहब को कि जो लोग हाथ पकड़ के हटाते हैं वो इस बार ना करें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग लाइन में लग के आते हैं और उनकी भी उनके भाव को भी समझा जाना चाहिए और मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। पिछले बार कितने लोग आए थे दर्शन करने की, इस बार कितनी संभावना? 3.5 लाख लोग पिछले बार आए थे, इस बार 4 लाख लोगों के आने की संभावना। एक गैस को लेकर के भी किल्लतें हैं, आपने वो भी की थी, तो इसका विकल्प व्यवस्था क्या किया है जो लड्डू बनते रहे? इंडक्शन बेस्ड चूल्हे पर हम लोग इस बार बनवा रहे हैं लड्डू और इंडक्शन बेस्ड चूल्हा हम लोगों ने गुजरात से मंगाया था रामनवमी के जस्ट पहले और उस पे बनाने में हम लोग को और बचत ही होगा, क्योंकि गैस का जो प्राइस है और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है लगभग 30% का बचत हम लोग को उसमें होगा। आपके पिताजी आचार्य किशोर कुणाल जी के अब नहीं है, दूसरी रामनवमी जो है आप उनके बिहाफ पे मना रहे हैं, क्या कुछ उनसे सीख मिली है? कैसे उनकी कमी को पूरा करेंगे? उनका सबसे पहला रहता था कि भक्तों को किस तरह की दिक्कत ना हो और भक्तों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। उसी के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और पिछले बार ध्वजा पूजन हम नहीं कर सकते थे क्योंकि पूजा पर नहीं बैठ सकते थे, 1 साल नहीं हुआ था गुजरे हुए पिताजी को। इस बार जब बैठेंगे तो ज़रूर उनकी कमी खलेगी। याद तो आती होगी। हाँ, याद तो हमेशा आते रहती है। चलिए, तो सायन कुणाल हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे। कल रामनवमी को लेकर के भव्य तैयारी है मंदिर में और पटना के महावीर मंदिर में अभी हम इस वक्त हैं और वहाँ की बातें जो हैं आपको चीज़ें जो हैं आपको हम समझा रहे हैं। सोनू के साथ न्यूज़ PR पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.